नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इससे पहले भी आपने ग्राउंड कवरेज स्वराज मीडिया नेटवर्क पर ही देखी थी। आज हम दोबारा यहाँ पर मौजूद है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो अपने आँख और कान बंद करके बैठे, जो इन लोगों की आवाज़ सुन नहीं रहे, इन लोगों का दर्द देख नहीं पा रहे, वो आके इनसे मिले, इनसे बात करे और जो भी इनकी मांगे हैं वो सुने और जल्द से जल्द पूरी की जाए। इससे पहले हमने देखा था इसी जगह पर आशा वर्कर्स ने भी इसी प्रकार से प्रोटेस्ट किया था और उन्हें भी कई दिन कई रात ऐसे ही सड़क पर बैठना पड़ा था ठंड में ही। तो अभी यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, इनसे बात करते हैं, जानते हैं और क्या उम्मीद है इन लोगों की। क्या जो दिल्ली में सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो इनकी मांग सुनेंगे या नहीं, क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, यहीं से बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, क्या कारण है, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? सर, हम अपनी कुछ मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, सैलरी के लिए है, पेंशन के लिए है, काफ़ी सारी हमारी मांगे हैं जो गवर्नमेंट नहीं मांग रही है। अगर गवर्नमेंट हर साल हमारी सैलरी खुद ही बढ़ा दे तो हमें ये धरना करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेशर है कामों का, जो हम काम कहती है, हमारे सुपरवाइजर कहती हैं कि अगर 12 बजे रात को भी सुपरवाइजर आपको कॉल करती है तो उठानी पड़ेगी। अगर आप संडे को भी कहीं जाते हो तो अपनी सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो। मतलब हमें बंधुआ मजदूर की तरह बना लिया है। लेकिन कहते हैं हम स्वच्छ समाज सेवा करें, हमारी सैलरी नहीं बनेगी। तकरीबन कितनी सैलरी दी जाती होगी? हमारी 9,678 है वर्कर की, हेल्पर की, उसकी हाफ में है। तो मतलब जैसे काम अभी कोविड में घर घर जाके खाना बांटना, हमारी कई हेल्पर वर्कर बीमार भी हुई हैं, कई को जान भी गई है, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिली इन चीज़ों के लिए। अब वो सब काम करो, इंटरनेट का काम, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे रजिस्टर वर्क करो, लेकिन हम पर तो 12 बजे रात को अभी रिपोर्ट दो तो अभी दो। हमें तो ऐसे बना दिया है कि हम दिन रात ही नहीं लगे रहे, हमारे घर परिवार नहीं है, तो उस हिसाब से हमें सैलरी भी मिलना चाहिए, तो वो नहीं देते। उसी की मांग हमने पिछली बार भी 2017 में 58 दिन की हड़ताल की, बड़ी मुश्किल से सरकार मानी थी। जब हमें सैलरी मिला था 5,000 से 9,678 हुई थी। अब 4-5 साल हो गए। कुछ तो सरकार को बढ़ानी चाहिए। जैसे हर चीज़ बढ़ती है, हर डिपार्टमेंट में बढ़ती, प्राइवेट वाले भी बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी कभी नहीं बढ़ती। इन चीज़ों की मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। अब जब तक सरकार नहीं मानेगी, हड़ताल तो हमारी जारी रहेगी। क्या कुछ काम है मैम जो आप लोगों से कराए जाते हैं आंगनवाड़ी में? हाँ जी, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं आंगनवाड़ी वर्कर को? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमसे नहीं कराया जाता। हमारे से पेंशन का इंक्वायरी कराई जाती है, हमारे से इलेक्शन का काम कराया जाता है, हमारे से PMBY के फॉर्म कराए जाते हैं, हमारे से सब तरह के सर्वे कराए जाते हैं। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं है जो हमसे नहीं कराता। लेकिन कभी डिस्पेंसरी से लेके टीकाकरण प्रोग्राम जो भी चलते हैं, एनिमल सर्वे यहाँ तक के सब कराता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे को कभी भी टाइम से उनका पेमेंट नहीं किया जाता है। और पेमेंट क्या ऐसा भी हुआ है कि कुछ महीनों तक रुककर भी आप लोगों को सैलरी मिली? अभी हमारी 2 महीने से सैलरी रुकी हुई थी। तो सैलरी हमारी मार ली गई। जब हम एक दिन के किए थे तो सितंबर में एक दिन की हमारी रैली निकली थी, तो उसी दिन हमारे जो पैसे बाकी थे 7,000 ही कुछ आते थे हमारे अकाउंट में, वो डाल दिए। उसी चक्कर में हमारे अगस्त की सैलरी कट गई, वो अभी तक नहीं दिया। वो लोग घपला कर लिए उस चीज़ का भी। ऐसे ही होता है, जब 2-3 महीना गैप हो जाती है तो हमारी सैलरी काट ली जाती है, हमें देते नहीं। मोबाइल के पैसे नहीं देते, हमारे यहाँ गोद भराई अन्नप्राशन करवा लेते, उसका पैसे नहीं देते। हम लोग अपने जेब से खर्चा कर करके आंगनबाड़ी को डेकोरेट करो। अरविंद केजरीवाल सारा किया जाता है। इलेक्शन ऑफिस का भी हम काम करते हैं, उसका भी हमें खर्चा नहीं दिया जाता। फ़ोन से ऑनलाइन काम करते हैं और जो भी वेरिफिकेशन घर घर जाके करते। कोरोना काल में हमने इतना काम किया है, लेकिन ना तो हमें कोई सुरक्षा किट दी गई, एक हमें वो जो सैनिटाइजर है ना वो तक नहीं दिया गया। और हमसे ये भी कहा जाता है कि अपने पैसों से एरिया में मास्क बांटे जाए, तो वो भी हमने बांटे हैं वो भी। और हमारी सैलरी, हेल्पर्स की सैलरी 4,839। क्या सर उसमें हमारा खर्चा चलता है? आप भी देखिए, इतनी कम सैलरी में खर्चा क्या चलेगा? घर घर राशन बांटना, बोझा उठा उठा के राशन बांटते हैं हम। कोरोना काल में कई लोगों की जान भी गई थी। हाँ, कई वर्कर्स की जान गई, हेल्पर्स की भी जान गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया कि उनसे उनके परिवार को कोई सहारा मिले। कोई कुछ भी नहीं दिया गया कोरोना काल के अंदर। और ये केजरीवाल झूठ बोलता है कि 1 करोड़ रुपया दिया आशा वर्कर को या आंगनवाड़ी वर्कर को, कुछ भी नहीं दिया गया सर। कर्मी को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है छुट्टी के बाद, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है कि उनको 1 रुपया भी दिया जाए उनके
खाली अपने पुलिसकर्मी को देते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को किसी को कुछ नहीं दिया जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जब कोरोना काल में किसी की मृत्यु हुई थी तो उनको कोई मुआवजा दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया गया? कुछ नहीं मिला था, नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। कुछ भी नहीं दिया। जी मैडम बताइए। मुआवजा भी नहीं दिया इन्होंने। हम जबकि हमारे एरिया में 2 वर्कर की क्या डेथ हुई थी, ना तो मुआवजा दिया ना तो उनके बच्चों की नौकरी दी, कुछ भी नहीं दिया। और वो अभी भी परेशान है, जबकि वो ड्राइवरी का काम करते हैं, उनके हस्बैंड, और बीमार अलग रहते हैं। उनके बच्चे ऐसे रहते हैं, इधर उधर मांगते हैं, और जो मिल गया सो खा लिया, किसी ने दे दिया। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अरविंद केजरीवाल जो भरते हैं उसका भी एक भी पैसा अभी तक नहीं है, जबकि 2-3 साल हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने जब हमारे को 2 साल पहले ये मोबाइल दिया था तो हमारे को ये बोला था कि हमारा जो रजिस्टर वर्क है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ना ही तो हमारा रजिस्टर वर्क खत्म हुआ और मोबाइल का काम। उन्होंने बोला था मोबाइल जब आपको मिलेगा तो हर महीने 200 रुपये मिलेंगे। पिछले 2 साल से हमारे को कोई भी फोन का पैसा नहीं आता। अगर बीमार हो जाते तो उसकी भी पैसे काटे जाते आप लोग? अगर हमारे में से कोई बीमार हो जाता है और एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, अगर 2 महीने की छुट्टी है तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। ऑन ड्यूटी में हमारे वर्कर को एक्सीडेंट 2 छुट्टी से अगर ज्यादा हम लोग कर लिए तो पेमेंट काट लेते हैं। अगर हम लोग लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो पेमेंट नहीं की जाती? नहीं रोक देते हैं। एक्सीडेंट होती है, 3 महीने हमारे एक वर्कर बेड पर रही तो उनकी 3 महीने की सैलरी काट ली। बताओ उनकी इलाज कैसे होगी? शादी में नहीं की, अकेली रहती है वो अपनी मम्मी बुजुर्ग के साथ, लेकिन उनकी सैलरी भी काट ली। तो ऐसा ये सब चीज तो हमारे लगता है तानाशाह राज हो रहा है, ये सब तानाशाह। इस वक्त हमारे साथ एक माता जी मौजूद है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी में काम करती है, और ये अपनी आप बीती बताना चाह रही है इनके साथ क्या किया जा रहा है। मैडम, क्या दुर्गति की जा रही है इस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, और क्या कहानी थी आपकी जो आप बताना चाह रही थी? सर मुझे 2 साल पहले निकाल रहे हैं, मेरी नौकरी 2 साल की बाकी है। सन 94 में मैंने जॉइनिंग करी थी, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और एक भी गलत नहीं है, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। मुझे 2 साल पहले निकाला जा रहा है। मैं क्या रीजन दे रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं 2 साल पहले निकालने का? वो कह रहे हैं कि आपके पास हमारे पास जो आपकी फाइल में वो लगा हुआ है राशन कार्ड। तो मैंने कोर्ट से पता करा तो राशन कार्ड कह रहे हैं कि सिर्फ राशन लेने के लिए मान्यता है और एड्रेस प्रूफ के, एज प्रूफ के लिए और राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। आधार कार्ड पे आपकी एज ठीक है? 1964 है, मेरे पास 4 प्रूफ हैं, सब में मेरी 1964 है। और सन 94 में जॉइनिंग करी थी, उसका मेरे पास पहचान पत्र है, वोटर आई कार्ड बराबर है मेरी सब में। सन 64 में जन्म है, अभी जैसे 2022 चल रहा है तो अभी 60 साल होने में 2 साल बाकी है। साल बाकी है मेरी, फिर भी निकाला जा रहा है? निकाला जा रहा है। आपने ऊपर शिकायत करने की कोशिश की किसी से? मैं यहाँ गई थी ICDS जो हमारा ऑफिस है, तो उनने मैडम ने मेरी एप्लीकेशन ले ली। उन्होंने कहा अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलना, अपने अधिकारियों से डिस्ट्रिक्ट में मिलना। मैं वहाँ गई तो वहाँ भी वही कहानी मुझे कह रहे हमारे पास फाइल है, आपकी फाइल है, ना मुझे दिखा रहे ना मुझे बता रहे, बस रिटायर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कभी जैसे आप अगर उनके बात करने की कोशिश की हो तो क्या कारण है कि आखिर ऐसे क्यों परेशान किया जा रहा है? जो मेरी सुपरवाइजर से सीनियर है ऊपर, वो है CDPO प्रेमलता। तो मैं 3 दिन पहले उनके पास गई, परसों 12 बजे फिर मैं यहाँ आई। तो मैंने कहा मैडम मेरी एप्लीकेशन ले लो, वो एप्लीकेशन मेरे बैग में है। तो मैडम ने कहा कि क्या कह दें, मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा मैडम मेरी एप्लीकेशन है, मैं रो रही थी। तो वो कह रही मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा मैडम आप मेरे सीनियर है, मेरी बात सुन लो। उन्होंने कहा मैं नहीं सुनूंगी। मैं कहा कौन सुनेगा? कि तुम्हारी सुपरवाइजर सुनेगी और डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो उनके पास मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है। और यहाँ पे सीनियर अफसर बैठे हैं बस अड्डे में जो हमारा ऑफिस है ICDS का, वहाँ भी मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है 2 तारीख को, उसकी मेरे पास रिसीविंग है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने कि मैडम कब है मेरी रिटायरमेंट? कह रही है फरवरी में, और मेरी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। ऐसे परेशान किया जा रहा है इस उम्र में भी? मेरे को परेशान किया जा रहा है। घर में क्या कमाने वाला कोई है कि आपकी जो तनख्वाह मिल रही है बहुत जरूरी है सब परिवार का गुजारा करने के लिए? ऐसा है, मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी एक आंख में लेंस डाला है 3 साल पहले, दूसरी आंख में उसको दिक्कत आ रही है, उसका अभी जल्दी में ऑपरेशन होगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड सांस की बीमारी से परेशान है, मैंने लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं करते। ठीक है,
और बेटे किसका किसको देखते हैं आज के ज़माने में, बताओ। एक बेटा मेरा सरकारी है लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं देता। आपकी तनख्वाह बहुत ज़रूरी है इस वक्त घर चलाने के लिए। हाँ, मेरी तनख्वाह जरूरी है, हमें दोनों उनके लिए तो चाहिए, मेरे घर वाले। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को अभी 2 साल बाकी है इनके रिटायरमेंट में, जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 साल बाकी है इनके 60 वर्ष पूरे होने में, और उसके बाद भी इन्हें ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। जब ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर इनके अधिकारी हैं, उनसे बात कर रही है, तो इनकी कोई भी सुनवाई कहीं पर नहीं की जा रही। इनको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे, जो स्वाति मालीवाल, जब कहीं पर भी दिल्ली से बाहर किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहला ट्वीट हम देखते हैं कि स्वाति मालीवाल आगे आ जाती है और ट्वीट्स की एक के बाद एक कतार लगाना शुरू कर देती है। तो आज जब दिल्ली के अंदर ऐसे महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहां पर है स्वाति मालीवाल, कहां पर है अरविंद केजरीवाल? आखिर क्यों इन लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही? इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी आंगनबाड़ी वर्कर्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार है इस मुद्दे में। जी मैम, क्या कुछ कहना है आपका? सर, सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पे हड़ताल अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं, हम मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा मानदेय है वो बहुत कम है। तो हमें हड़ताल करने पे हमारी सरकार ने ही हमें मजबूर किया है। तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि हम हड़ताल करना नहीं चाहते, आप हमें मजबूर कर रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। एटलीस्ट हमें वो एक एज एन ह्यूमन बीइंग तो ट्रीट करें। आपको लगता है मुख्यमंत्री जी बात सुनेंगे? सर, नहीं सुनेंगे, नहीं सुन रहे हैं, इसलिए तो हम उन्हें सुनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। कोई सरकारी मुलाजिम अभी तक आया आपसे बात करने के लिए? सर नहीं, अभी तक किसने बात नहीं करी? नो सर। तो जब आप प्रोटेस्ट में अपना घर छोड़कर यहाँ तक आ रहे हैं तो उसमें भी कई मुसीबतें आती होंगी? बिल्कुल सर, आती हैं। पहले तो सर बसेस नहीं रुकती हैं और हमें ऑटो से फिर वो नाजायज़ फेयर्स मांगते हैं, क्योंकि अब एक तो हमारी सैलरीज भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हम कितना घर से पेमेंट्स लेंगे, क्योंकि हम जो है हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए वो सारे फेयर्स निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सर बसेस नहीं रुकती हैं, और क्या कहते हैं, ऑटो से जब आने की कोशिश करते हैं तो वो अनफेयर चार्जेस करते हैं, और मेट्रो के भी चार्जेस बढ़े हुए हैं सर। तो हम लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने आना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपने यहाँ पर मौजूदा आंगनवाड़ी वर्कर्स का दर्द सुना, किस प्रकार से वो परेशान है कि उनको कई महीनों का पहले तो वेतन नहीं दिया जाता, और उसके बाद जिस दिन वेतन दिया भी जाता है तो उसमें कई बार कटौती कर दी जाती है, कई दिन के पैसे काट लिए जाते हैं। हालांकि जब ये ड्यूटी पर होते हैं, ड्यूटी पर भी अगर बीमार हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो उस पर भी इनको छुट्टी नहीं दी जाती, वहाँ पर भी पैसे काट लिए जाते हैं, पैसे समय पर नहीं दिए जाते। और आज की डेट में जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर तक 1000 रुपये पहुँच गया है, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फल और सब्जियां और घर में खाना बनाने का तेल इतना महंगा हो गया है, तो घर चलाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन लोगों का दर्द बिल्कुल लाजमी है, जो आज मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि इनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। परंतु हम देखते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इन लोगों की मांग को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए इस वक्त दूसरे राज्यों में चुनावी रैली करते हुए फिर रहे हैं। दूसरे राज्यों में तो बहुत बड़े बड़े वादे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु उनके खुद के राज्य दिल्ली में जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर हज़ारों की तादाद में महिलाओं को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, मजबूर होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और इन लोगों की सुध अभी तक नहीं ली जा रही है। हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात को आप खुद मुख्यमंत्री तक और जो दिल्ली के मुख्य आयोग हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ, और इन लोगों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। जो भी इनकी मांगे हैं उसमें सरकार विचार करे, जल्द से जल्द इन लोगों से मिले और इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। और इस हड़ताल की और भी अपडेट्स हम स्वराज मीडिया नेटवर्क पर आपको देते रहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आगे भी हड़ताल ऐसे ही चलेगी जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और सरकार का कोई भी मुलाजिम अभी तक इन लोगों से बात करने नहीं आया है। तो आगे भी क्या अपडेट्स होती है इस हड़ताल को लेकर, ये हम अपने चैनल पर आप लोगों को बताएंगे। इस हड़ताल से जुड़ी और अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ये बात प्रशासन के आला अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आप लोग ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।